दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और चैनल पर जाने के बाद आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट मेरी ओपन होने लगेंगी। उनमें से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिस पर टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियो के थंबनेल शो होने लगेंगे, है ना, जिस पर आपको लिखा मिलेगा टेली प्राइम न्यू क्लासेस #1 #2 #3 #4। इस तरह से आपको सीरियल वहां पर थंबनेल में मिलेगा। तो आपको #1 से प्रारंभ करना है और सीरियल वाइज वीडियो देखना है। कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और भी वीडियो निरंतर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड अपलोड आगे करूंगा और वो भी सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आपको सीरियल वाइज इस प्लेलिस्ट की वीडियो को देखना है और यदि आप ऐसा करते हैं तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप सीरियल वाइज कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाउचर्स के बारे में। दोस्तों, हम जो हमारी कंपनी है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंटिंग करना चाहते हैं और उसकी अकाउंटिंग करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि हमको ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी होगी और उसके लिए हमको क्या करना होगा, वाउचर्स में एंट्री करनी होगी। तो आज की वीडियो में आपको वाउचर्स के बारे में परिचयात्मक जानकारी दी जाएगी कि कौन से वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। एंट्री करना आज आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ परिचयात्मक जानकारी आज देंगे कि कौन से मुख्य वाउचर हैं और उन वाउचर्स में आपको कौन सी एंट्री करनी है, ये जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वाउचर्स में आपको कुछ सेटिंग्स करना भी बताया जाएगा और ये सेटिंग्स आपको आना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे, वाउचर एंट्री करना नहीं बताऊंगा मैं, वाउचर्स के बारे में आज आपको जानकारी देंगे कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है और सेटिंग्स जो करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है दोस्तों, यहां पर हमने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पर स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगी और यही पर हमको वाउचर एंट्री करनी होगी। साइड में आप देखेंगे तो कुछ मुख्य जो वाउचर हैं वो आपको इस जगह पर उनके बटन होंगे। जैसे यहां पर आपको शो हो रहा है कॉन्ट्रा, है ना, तो कॉन्ट्रा लिखा हुआ है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होकर आ जाएगा और इसके साथ ही साथ यहां पर F4 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कीबोर्ड से आप F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, जर्नल वाउचर है, सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है। तो इन सारे वाउचर्स के बारे में आज आपको परिचय कराया जाएगा कि कौन से वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। इसके साथ ही साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इन दो वाउचर में भी आपको बताया जाएगा कि आपको इनमें कौन सी एंट्री करनी है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा पर हम क्लिक कर देंगे या हम F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हैं। हमने कॉन्ट्रा जहां लिखा हुआ है उस बटन पर कर दिया क्लिक तो कॉन्ट्रा वाउचर देखेंगे आपके सामने यहां पर आ गया। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों ओपन होके आया है ये सिंगल एंट्री मोड में है। यहां पर आपको कहीं भी डेबिट और क्रेडिट शो नहीं हो रहा है और ना ही टू और बाई शो हो रहा है ना। ये सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना इनको बोलते हैं। तो ये वाउचर जो खुलकर आया है वो सिंगल एंट्री मोड में खुलकर आया है। और दोस्तों आपको बताएं कि अधिकतर या समझ लीजिए कि लगभग सारे लोग सिंगल एंट्री मोड में ही वाउचर एंट्री करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तरीका जो है बहुत सरल तरीका है, आसान तरीका है और इससे बहुत शीघ्रता से हम एंट्री कर पाते हैं। इसके अलावा हमारा कंफ्यूजन भी नहीं होता कि किसको हम डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। इस बारे में आगे आपको एक एक वाउचर के बारे में एंट्री करके बताया जाएगा आगे की जो वीडियो आएंगी उनमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिंगल एंट्री मोड में आया है, यदि आप डबल एंट्री मोड यानी डेबिट और क्रेडिट में या टू और बाई में यदि इसको करना चाहते हैं कन्वर्ट तो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों कोई भी वाउचर है, चाहे पेमेंट वाउचर की बात करें, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज आदि, तो इनको सिंगल एंट्री मोड से यदि आपको डबल एंट्री मोड में ले जाना है
तो आपको क्या करना होगा, यहां पर एक बटन शो होगा चेंज मोड, ठीक है ना, और यहां पर एच लिखा हुआ है और इसके नीचे 2 लाइन है, एच के नीचे 2 लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तब भी हम इस बटन का यूज कर सकते हैं, या चेंज मोड पर कर देंगे हम क्लिक। चेंज मोड पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहां पर देखिए डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों शो हो रहे हैं। अभी सिंगल एंट्री सिलेक्ट था, यदि हम इसको डबल एंट्री करके और एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखिए यहां पर क्रेडिट और डेबिट आ गया। यानी क्रेडिट और डेबिट मोड में आप जो एंट्री करेंगे उसको डबल एंट्री मोड में एंट्री करना बोलते हैं, तो ये डबल एंट्री मोड हो गया। अब क्रेडिट और डेबिट आ गया। अब डबल एंट्री मोड में यदि आप 2 और बाई में एंट्री करना चाहते हैं तो इसी जगह से आप F12 प्रेस करेंगे, है ना। देखिए यहां पर लास्ट में बटन है F12 कॉन्फ़िगर, या तो कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हम कॉन्फ़िगर पर कर देते हैं क्लिक। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस जगह है यूज CRDR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। तो अभी DR और CR में आ रहा है आपका बाउचर खुलकर डबल एंट्री मोड में, इसको कर दीजिए आप नो। इसको नो करके और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लें, या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर लें एक्सेप्ट। तो देखिए अब आपका जो डबल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा बाउचर खुलकर आया है वो 2 और बाई में आ गया, तो आप 2 बाई में भी एंट्री कर पाएंगे, ठीक है ना। और यदि डबल एंट्री मोड में है, अब हमको इसको सिंगल एंट्री मोड में करना है कोई से भी वाउचर को, तो आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे चेंज मोड पर, और चेंज मोड पर जाकर आप कर देंगे सिंगल एंट्री को सिलेक्ट और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका सिंगल एंट्री मोड में आ गया। तो पहली सेटिंग तो मैंने आपको ये बताई कि कोई भी वाउचर है उसको सिंगल मोड में कैसे करेंगे और डबल एंट्री मोड में किस तरह से करेंगे, और उसके बाद 2y या DRCR में किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं कि यहां पर कुछ वाउचर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से जो कुछ भी वाउचर आपको शो हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे आप, पहले हम इसको चेंज करते थे इनवॉइस मोड, ठीक है ना। अब ये आपका आ गया यहां पर। अब दोस्तों यहां पर जो वाउचर कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जर्नल सेल्स वाउचर ये तो परचेज आदि तो शो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्रेडिट नोट वाउचर शो नहीं हो रहा है लिखा हुआ, डेबिट नोट वाउचर शो नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। उनको हम किस तरह से यहां पर ओपन करेंगे जिससे कि हम उनमें एंट्री कर पाए। तो जो वाउचर आपको इस जगह शो रहे हैं उनमें तो आपको सामने दिख रहा है, इन पर क्लिक कर देंगे या इनकी जो की है उन की को आप कीबोर्ड से करेंगे प्रेस तो आप उनको ओपन कर पाएंगे। लेकिन जो वाउचर यहां पर शो नहीं हो रहे हैं उनमें आपको एंट्री करनी है, तो किस तरह से करेंगे और किस तरह से उनको आपको यहां पर लाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, जो भी आपको ये यहां पर वाउचर शो हो रहा है कॉन्ट्रा पेमेंट आदि, यहां पर आपको एक बटन शो होगा ना, इस बटन पर क्लिक करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं कॉन्ट्रा का जो बटन है उस पर यूज क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर कॉन्ट्रा आ रहा है और नीचे क्या है F4 लिखा हुआ है, 2 अंडरलाइन है, पेरोल लिखा हुआ है, लेकिन ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है ना। तो अभी हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा कोई वाउचर खुलकर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये यहां पर कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि कोई वाउचर ऐसा है जो कि यहां पर शो नहीं हो रहा है सक्रिय, है ना। इस पर पेमेंट पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए पेमेंट का तो सक्रिय शो हो रहा है, लेकिन डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट के जो वाउचर है वो यहाँ पर निष्क्रिय शो हो रहे हैं ना। तो इनको किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि डेबिट नोट तो यहाँ पर ओपन है इसलिए निष्क्रिय शो हो रहा है। इसके अलावा रिसिप्ट पर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिसिप्ट का जो वाउचर है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है और यहीं पर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, ठीक है ना। अगर आपको क्रेडिट नोट यहाँ चाहिए वाउचर तो आप क्रेडिट नोट पर क्लिक कर देंगे, या इसकी की है F6 के नीचे एक लाइन है, अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो आप क्रेडिट नोट वाउचर को यहाँ पर ला पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से F8 है यहां पर, इसके नीचे इसके बगल में भी एक बटन है, इस पर करते हैं क्लिक तो देखिए यहां पर सेल्स है। इसके अलावा डिलीवरी नोट का जो वाउचर है वो भी सक्रिय है, लेकिन सेल्स ऑर्डर का जो वाउचर है वो निष्क्रिय है ना। डिलीवरी नोट पर तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे तो डिलीवरी नोट आ जाएगा, अल्ट के साथ F8 प्रेस कर देंगे तब भी हम डिलीवरी नोट वाउचर को ला पाएंगे। लेकिन सेल्स ऑर्डर का ये जो वाउचर यहाँ पर शो तो हो रहा है लेकिन ये निष्क्रिय है ना, ये डार्क नहीं है, निष्क्रिय। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये खुलकर नहीं आएगा, और इसकी शॉर्टकट की है F8 के नीचे 2 लाइन, यानी कंट्रोल के साथ F8, इसको प्रेस करेंगे तब भी ये नहीं आएगा। तो ये जो भी निष्क्रिय यहाँ पर शो हो रहे हैं उनको किस तरह सक्रिय करेंगे वो आपको बताते हैं। चलिए सेल्स ऑर्डर के बारे में मान लेते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर है इसको हमको सक्रिय करना है, इसी तरह से आप और के बारे में भी समझें। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, F10 अदर वाउचर है इस पर आपको क्लिक करना है, या F10 प्रेस करेंगे या आप क्या करेंगे अदर वाउचर पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपको अकाउंटिंग वाउचर जो भी मुख्य हैं वो आपको इस जगह पर शो हो रहे हैं। अब आपको सेल्स ऑर्डर वाला वाउचर जो है ना उसको सक्रिय करना है, क्योंकि उसमें एंट्री करना है। जब सक्रिय करेंगे तभी वो वहां पर शो होगा और तभी हम उसमें एंट्री कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर शो इनएक्टिव आपको शो हो रहा है ना।
तो अब यहाँ पर हाइड इनएक्टिव आ गया, देखिए ये शो इनएक्टिव है ना। अब आपको क्या करना है, इस पर कर देना है क्लिक, है ना। इसको सिलेक्ट करके और सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया, है ना। अब यहाँ पर हाइड इनएक्टिव आ गया, यानी शो इनएक्टिव आपके यहाँ शो होने लगे, जो भी इनएक्टिव है वो शो होने लगे, यानी निष्क्रिय है वो शो होने लगे। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, जो आपकी वाउचर, जहां आप वाउचर खोले हुए थे, ओपन किए हुए थे, वहां पर उसको लाना है। तो कौन सा लाना था हमको, सेल्स ऑर्डर वाला। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर में आ जाएंगे। ये देखिए सेल्स ऑर्डर में हम आ गए। अभी ये क्या है, निष्क्रिय है। देखिए यहाँ पर क्या है, धुंधला धुंधला सो रहा है, इसका मतलब ये निष्क्रिय है ना। इसको सक्रिय करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर पर आ गए, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। यानी किसी भी वाउचर को जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय करके आपको लाना है, वाउचर जहां कर रहे हैं उस जगह पर। तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। और यहां पर आपसे कहा जा रहा है, यू नीड टू एक्टिव द सेल्स ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। क्या आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, ये है ना, या हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर यस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो सेल्स ऑर्डर हमारे सामने इस तरह से आ गया, है ना। और इसकी शॉर्टकट की क्या थी वो भी यहाँ पर आपको शो होगी। सो इनएक्टिव पर फिर से गए। अब देखिए इसका सेल्स ऑर्डर, अब हमने जो सेल्स ऑर्डर था उसको सक्रिय कर लिया, तो ये देखिए डार्क शो होने लगा। और इसकी की है कंट्रोल के साथ F8, है ना। तो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो हम इसको यूज कर पाएंगे। ये F8 यहाँ पर है, तो ये इस पर हम आ गए, सेल्स के बगल में जो बटन है उस पर आ गए, है ना। तो सेल्स ऑर्डर अभी हमारा ओपन है। अभी हम इसकी जगह कोई दूसरा वाउचर यदि खोल लेंगे और फिर हम सेल्स पर आ जाएंगे, तो ये देखिए हमारा सेल्स ऑर्डर भी अब सक्रिय हो गया। और हम इस पर क्लिक करके जैसे ही करेंगे तो हमारा सेल्स ऑर्डर आ जाएगा वाउचर खोलकर, या F8 के नीचे दो लाइनें, यानी कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो हम सेल्स ऑर्डर वाउचर को इस तरह से ला पाएंगे, है ना। अब इस पर क्लिक कर देते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो सेल्स ऑर्डर आपके इस जगह पर आ गया। तो इस तरह से आपके जो भी वाउचर ऐसे हैं जो कि इस जगह पर शो नहीं हो रहे हैं, और जो बटन है इनमें भी अगर जो वो है हाइड शो और इनएक्टिव शो रहे हैं ना, है ना, निष्क्रिय शो रहे हैं, तो उनको किस तरह सक्रिय करके यहां पर लाएंगे और फिर उसको आप यूज कर पाएंगे बटन पर क्लिक करके, या डायरेक्ट ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तब भी ये खुलकर आ जाएगा। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अल्ट प्रेस कर रहा हूं, कीबोर्ड से अल्ट जैसे ही दबाऊंगा, प्रेस किया तो ये देखिए अल्ट के साथ आपको सारे शो होने लगे। अल्ट F5 डेबिट नोट, अल्ट F6 क्रेडिट नोट, अल्ट F6 स्टॉक जनरल, अल्ट F8 डिलीवरी नोट, ठीक है ना। इसके अलावा कंट्रोल प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए कंट्रोल यहाँ पर आ गया, कंट्रोल के साथ F7 फिजिकल स्टॉक इस जगह पर आ रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, अदर वाउचर में आप जाकर जो भी वाउचर है उनको सक्रिय कर सकते हैं। एक मैंने आपको करके दिखाया, आप इसी तरह से और भी वाउचर को सक्रिय कर पाएंगे, और सक्रिय करेंगे तो वो आपके यहाँ पर बटन में शामिल हो जाएंगे, और बटन में जब शामिल होकर सक्रिय होने लगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वाउचर खुलकर आ जाएगा, या इसकी जो की है उसको भी अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो ओपन होकर आ जाएगा। तो ये दो सेटिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक वाउचर के बारे में। सबसे पहले F4 कॉन्ट्रा पर मैंने क्लिक किया, अब ये आ गया कॉन्ट्रा वाउचर। अब जानते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में मुख्य रूप से 3 एंट्रियां की जाएंगी। सबसे पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हमारी ओम ट्रेडर्स जो कंपनी है उसका किसी बैंक में अकाउंट है ना। अब कंपनी से कैश ले जाकर कंपनी के उस अकाउंट में यदि हम डिपॉजिट करेंगे तो वो कहलाएगा कैश डिपॉजिट, ठीक है ना। कंपनी में से पैसे को ले जाकर कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जब हम जमा करेंगे तो वो कहलाएगा कैश डिपॉजिट। तो इस तरह की जो भी एंट्री आएंगी कैश डिपॉजिट की, उसकी हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है ना। इसी तरह से कैश विड्रॉल, यानी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा निकालकर कंपनी में जब लाया जाएगा तो वो हो जाएगा कैश विड्रॉल। तो ऐसे कैश विड्रॉल की एंट्री भी आपको करनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में ही। इसके अलावा ओम ट्रेडर्स हमारी कंपनी है और इसके 2 अकाउंट हैं, उन 2 अकाउंटों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, 2 अकाउंटों के बीच में जो फंड का ट्रांसफर होगा, उसकी एंट्री भी हमको करनी होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे, कैश विड्रॉल की एंट्री करेंगे, और कंपनी के ही 2 अकाउंटों के बीच में जो फंड का ट्रांसफर होगा, जो अमाउंट का ट्रांसफर होगा, जो पैसा जाएगा एक से दूसरे में, उसकी एंट्री भी हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है ना। इसके बाद हमने F5 प्रेस कर दिया तो देखिए पेमेंट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में खुलकर आ गया। अब जानते हैं कि पेमेंट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। तो दोस्तों कंपनी से जब भी पैसा आउट होगा, कंपनी से जब भी पैसा बाहर जाएगा,
उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। अब जो कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, यानी हमारी जो क्रेडिटर पार्टी उनको हम पेमेंट करेंगे या किसी अन्य को भी पेमेंट जब करेंगे, है ना, तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी पेमेंट वाउचर में। यानी जब भी भुगतान किया जाएगा कंपनी से किसी को, तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। और भुगतान दो तरीके से किया जाएगा। पैसा जो आउट होगा वो तो तरीके से होगा, या तो कैश में जाएगा या फिर बैंक के माध्यम से जाएगा। तो दोनों ही एंट्री आपको इसी में करनी है। जब भी आपकी कंपनी से पैसा आउट हो या किसी को भुगतान किया जाए कैश में, तब भी आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। और जब आपकी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, तो चाहे बैंक के माध्यम से जाएगा, चाहे वो चेक के माध्यम से जाए, चाहे वो एनईएफटी के माध्यम से जाए या आरटीजीएस के माध्यम से जाए, तो जब भी पैसा आपकी कंपनी से आउट होगा, किसी को भुगतान किया जाएगा, तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। इसके अलावा आपकी कंपनी के जो भी बैंक में अकाउंट है और बैंक जो भी चार्जेस लेगा, जो भी चार्जेस हमारे ऊपर लगाएगा, वो चार्जेस की एंट्री भी आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। जैसे कि एसएमएस चार्जेस हैं, चेक बुक इशू चार्जेस हैं, इस तरह के जो भी चार्जेस लगाएगी बैंक हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर, तो वो एंट्री भी आपको पेमेंट वाउचर में ही करनी है। इसके बाद रिसिप्ट वाउचर ओपन होकर आ गया, F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने आ गया। रिसिप्ट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है? जब भी पैसा आपकी कंपनी में इन होगा, प्राप्ति होगी, जब भी आपकी कंपनी को पैसे की प्राप्ति होगी, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अब जो प्राप्ति होगी, मान लीजिए आपके डेटर्स हैं, उन्होंने आपसे माल उधार लिया और वो जब आपको पैसा देंगे तो वो क्या हो गया, प्राप्ति होगी, तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। तो जब भी कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, कंपनी में पैसा इन होगा, तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। अब ये जो पैसा प्राप्त होगा कंपनी को, तो दो माध्यम से होगा, या तो कैश प्राप्ति होगी या फिर बैंक के माध्यम से प्राप्ति होगी। कैश यानी कोई डेटर्स पार्टी है और उसको आपने उधार माल दिया था, अब वो 20,000 रुपए आपको जमा करा रहा है, तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। इसके अलावा आपकी डेटर्स पार्टी है या अन्य कोई भी है, वो चेक या एनईएफटी या आरटीजीएस से आपको पैसा देता है, कंपनी को पैसा देता है, तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्राप्ति होगी कंपनी को, है ना, पैसों की, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में ही करनी है, चाहे चेक से प्राप्त हो, चाहे बैंक के माध्यम से हो या कैश से प्राप्ति हो। इसके बाद है जर्नल वाउचर। तो जर्नल पर हमने क्लिक किया, जर्नल वाउचर हमारे सामने आ गया। अब जर्नल वाउचर दोस्तों आपको हमेशा डबल एंट्री मोड में ही ओपन होकर मिलेगा। इसमें आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री नहीं कर सकते, इसमें डबल एंट्री मोड में ही आपको एंट्री करनी होगी, या तो टू और बाई में करेंगे या फिर क्रेडिट और डेबिट में करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे तो जब हमने जनरल वाउचर खोल लिया तो यहां पर चेंज मोड का ऑप्शन यहां पर निष्क्रिय हो गया, यानी इसको आपको डबल एंट्री मोड में ही एंट्री करनी होगी। इसमें सारी एडजस्टमेंट एंट्रियां की जाएंगी। सिद्धांत यह है कि जिनमें भी दो लेजर में जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसमें कैश और बैंक दोनों में से कोई लेजर ना हो, कैश और बैंक का, ऐसी एंट्री आप क्या करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे। जैसे आपको स्कीम एंड डिस्काउंट की प्राप्ति होती है तो उसकी आप एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे, और बहुत सारी एंट्री होती है जो कि एडजस्टमेंट एंट्रियां भी होती हैं, उनकी एंट्री आपको जनरल वाउचर में करनी होगी। इसके बाद सेल्स वाउचर है, इस पर क्लिक किया तो देखिए सेल्स वाउचर हमारा सिंगल एंट्री मोड में खुलकर आ गया, है ना। इसको जब आपको बदलना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इनमें आपको क्या करना है, चेंज मोड में जाएंगे तो आपको कुछ अलग ही यहां पर शो होगा। ये आइटम इनवॉइस मोड है ना, इसको मैंने अभी यहां पर सिलेक्ट कर रखा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है। इसके बाद चेंज मोड में गए, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस करना है इसको, यानी सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है ना। अकाउंटिंग इनवॉइस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए पर्टिकुलर आ गया यहां पर, और आपका नेम ऑफ आइटम यानी आइटम इनवॉइस अब नहीं रहा ये, है ना। तो ये सेटिंग आपको सेल्स, परचेज और डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर में इस तरह से करनी है। इसी तरह से चेंज मोड फिर से करेंगे तो यहां पर एज वाउचर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो टू और बाई में, या आप जो है ना क्रेडिट और डेबिट नोट में एंट्री कर पाएंगे सेल्स वाउचर में, ठीक है। तो अभी हमको चेंज मोड में कर दिया, हमको चाहिए इनवॉइस, आइटम इनवॉइस वाला, तो हमने आइटम इनवॉइस कर दिया, तो देखिए नेम ऑफ आइटम यहां पर आ गया। तो सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि वाउचर में आप इस तरह से चेंज मोड करेंगे अपने वाउचर को, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेल्स वाउचर यहां पर ओपन कर लिया। सेल्स वाउचर में कौन सी एंट्री जाएंगी दोस्तों, वो समझते हैं। ओम ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, ट्रेडर्स कंपनी है, इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और ये हमारा मुख्य व्यवसाय है। तो मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, है ना, उनको जब भी आप सेल करेंगे, बेचेंगे,
तो उसकी एंट्री आपको सेल्स वाउचर में ही करनी है। अब ये जो आप माल बेचेंगे है ना, गुड्स हैं, आपका जो व्यवसाय है किसी भी चीज का है, मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का है, तो रेडीमेड गारमेंट्स में जो भी आप रेडीमेड गारमेंट्स बेचेंगे है ना, उसकी एंट्री आप सेल्स वाउचर में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो जो भी आप सेल करेंगे प्रोडक्ट को, जो आपका व्यवसाय है, उसको जब भी सेल करेंगे तो उसकी एंट्री आप करेंगे सेल्स वाउचर में। अब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो चाहे आप कैश में सेल करें या क्रेडिट सेल करें, चाहे तो नगद सेल करें चाहे तो उधार सेल करें, आपको एंट्री सेल्स वाउचर में ही करनी है। ठीक है, अब हम आते परचेज वाउचर पर। तो परचेज को हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए परचेज वाउचर हमारे सामने इस तरह से खुल कर आ गया। परचेज वाउचर में हम कौन सी एंट्री करेंगे, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी में जो हमारा व्यवसाय है उन गुड्स को जब हम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में। अब चाहे हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो चाहे हम कैश में परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, चाहे तो नगद परचेज करें चाहे तो उधार परचेज करें, हमको एंट्री परचेज वाउचर में ही करनी है। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखेंगे कि डेबिट नोट का हमारे पास कहां है, देखिए ये डेबिट नोट आ गया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, डेबिट नोट को यहां पर मैंने बटन दबाया, यहां पर डेबिट नोट आ गया, ये सक्रिय है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे या F5 प्रेस करेंगे अल्ट के साथ, तब भी हम इसको ला सकते हैं। तो डेबिट नोट को हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब जानते हैं कि डेबिट नोट में कौन सी एंट्री होंगी। दोस्तों डेबिट नोट में मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा आगे, अगली वीडियो, आगे जब वीडियो आएंगे उनमें। इसमें जो है ना क्या होता है दोस्तों कि डेबिट नोट में हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। एंट्री और भी आएंगी, वो जब मैं आपको डेबिट नोट की एंट्री करना बताऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये डेबिट नोट वाउचर आ गया, तो इसमें आपको कौन सी एंट्री करनी है, तो मुख्य रूप से आपको परचेज रिटर्न की जो एंट्री करनी है वो आपको डेबिट नोट वाउचर में करनी है। यानी हमने जो परचेज की किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है, उससे हमने 123 नंबर के इनवॉइस के अंतर्गत परचेज की, उसमें कुछ प्रोडक्ट परचेज किए। अब उसमें से कुछ प्रोडक्ट किसी वजह से हमको वापस करने हैं, है ना, जैसे हमने जो माल परचेज किया 123 नंबर के इनवॉइस में क्रेडिटर पार्टी से, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आए, उसमें कोई प्रोडक्ट खराब निकल गए तो उनको हमको वापस करना है ना, या पूरा का पूरा माल जब हम वापस करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी परचेज रिटर्न। यानी जो परचेज हमने की थी उसमें से कुछ परचेज को हम रिटर्न कर रहे हैं या पूरी की पूरी परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न होगी और उसकी एंट्री हमको करनी होगी डेबिट नोट वाउचर में। तो आपको ये समझना है कि डेबिट नोट वाउचर में आपको मुख्य रूप से परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, और भी एंट्री आएंगी वो मैं आपको जब डेबिट नोट की एंट्री करना बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की। तो यहां पर सेल्स है, इस पर मैंने क्लिक किया है ना, तो देखिए इस जगह पर नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे क्रेडिट नोट का हमारा जो वाउचर है वो किस बटन के अंतर्गत है। ये देखिए यहां पर आ गया क्रेडिट नोट, और F6 के नीचे एक लाइन है, यानी अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तब भी हम क्रेडिट नोट को ला सकते हैं, या क्रेडिट नोट पर हमने कर दिया क्लिक। अब क्रेडिट नोट आ गया। तो क्रेडिट नोट में भी दोस्तों मुख्य रूप से जो एंट्री की जाएगी वो होगी सेल्स रिटर्न की एंट्री। सेल्स रिटर्न मींस हमने सेल की किसी भी डेटर्स पार्टी को या किसी को भी हमने सेल की, क्योंकि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो जब हमने सेल की, सेल करने पर हमने उसको सेल्स का इनवॉइस दिया सामने वाले को। अब जो हमने उसको माल सेल किया था उसमें से कुछ माल वो हमको वापस कर रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा ना। यानी जो हमने सेल की उसमें से कुछ माल वापस आ गया तो वो हमारे लिए होगी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की जो एंट्री करेंगे वो आप करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। ठीक है ना, तो इस तरह से मुख्य मुख्य जो वाउचर थे दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। इसके अलावा और भी वाउचर है जो मैंने आपको बताए थे इनएक्टिव है ना, सेल्स ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये भी है, लेकिन अभी मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। आगे सभी वाउचर में आपको एंट्री करनी बताई जाएगी, सेल्स ऑर्डर की बताई जाएगी, परचेज ऑर्डर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट आदि सभी वाउचर में आपको आगे वीडियो में मैं आपको एंट्री करना बताऊंगा। तो आज मैंने आपको जो परिचयात्मक जानकारी देनी थी कि कौन से वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी एंट्री किस वाउचर में करेंगे। कई लोग तो ये कहते हैं, मेरे चैनल पर कमेंट आते हैं कि सर जो हम परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में करनी चाहिए, है ना। इसी तरह से हम जो
सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं तो रिसिप्ट में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हम हल्के पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने जो बताया है वही सही तरीका है। और जो जो बाउचर मैंने आपको बताया उन बाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है, वही एंट्री आपको उन बाउचर में करनी है। आगे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह से एंट्री करना बताऊंगा, ऐसा आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा सारे बाउचर में, कि आप जो है बड़ी आसानी के साथ हर बाउचर एंट्री करने में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आगे जो भी वीडियो आप चाहते हैं कि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।